जी बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एग्जांपल्स 10th फेज की बात कर रहे हैं। और जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके वो एक्सरसाइज के हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले वो कर लीजिए, उसके बाद फिर ये एग्जांपल्स देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे खबरें पढ़ रहे हैं। तो पेज नंबर आ जाएंगे, पेज नंबर 92 पे 92 पे एग्जांपल पहली है जी चैप्टर नंबर 5 की। और सिंपल एग्जांपल्स है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स अगर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम पहले सारे फार्मूले डिस्कस करते हैं, टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जाती हैं सारी, उसके बाद फिर वो उस न्यूमेरिकल्स को हल किया जाए। तो अगर आपने वो किए हुए हैं तो एग्जांपल्स में आप आते हैं, आपको जैसे एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ेगा। ओके, 14.1 की बात कर रहे हैं। इफ 0.5 कूलम चार्ज क्या गिवन है, ये गिवन है जी क्यू, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से 0.5 कूलम्स। पास थ्रू वायर इन 10 सेकंड्स, टाइम कितना गिवन है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम द वायर, क्या फाइंड करना है हमने, करंट फाइंड करना है। बहुत सिंपल, करंट को शो करते हैं आई से, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। सिंपल, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव I विल बी इक्वल टू क्यू आपके पास कितना है 0.5 ओवर टी कितना है 10, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 0.05 एम्पेयर्स। ठीक हो गया जी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो है 0.05 इसको आपने लिखा हुआ ना, इसको डेसिमल पॉइंट आप ख़त्म करके क्या आ जाएगा 5/100। डेसिमल पॉइंट मैंने ख़त्म किया, पॉइंट के नीचे बना के 2 0 आगे, इस तरह लिख सकते हैं एम्पेयर्स। और अगर इस 100 को मैं लेके जाऊँ ऊपर तो क्या हो जाएगा 5 × 10⁻² एम्पेयर्स। ये आंसर भी ठीक है। और अगर आप इसको मिली में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि मिली में देखें आपको 10⁻³ चाहिए, तो अब -2 -3 चाहिए, मतलब कि आपने लिखना है 5 × 10⁻²। आप इसी ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, ये वैसे ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक भी करते हैं आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हम इस आंसर को मिली में लेके जाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे -3 चाहिए, जो 10 नीचे डिवाइड ऊपर आके -1 होगा, -2 -1 -3 बना देंगे। ठीक है, वो हम इसलिए कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। 5 10 क्या हो जाएगा 50, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 के है 10⁻² +1 ऊपर आगे क्या हो जाएगा -1। I विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10⁻, ये कितना हो जाएगा -3 एम्पेयर्स। I विल बी इक्वल टू 50 10⁻³ क्या होता है मिली एम्पेयर्स। ठीक हो गया जी, तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, सिंपल था। ये एग्जांपल आई थी आज से 3 साल पहले, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था ना, दूसरा था आई थिंक, उसमें चैप्टर नंबर 5 से ही थ्योरी आई थी और चैप्टर नंबर 5 से न्यूमेरिकल आया हुआ था। तो ये एग्जांपल आई थी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल 14.2, और ये मौजूद है पेज नंबर 98 पे। ठीक हो गया, आ जाएगी आई थिंक, यहाँ पे छोटी सी है। 14.2 गिवन डेटा क्या है, रीडिंग अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस ए हीटिंग एलिमेंट 60 वोल्ट्स। ठीक है जी, वोल्टेज कितना गिवन है, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स। काम की चीज़ देखा करें। अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज 2 एम्पेयर्स। I की वैल्यू कितनी गिवन है 2 एम्पेयर्स। क्या फाइंड करना है जी, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल है, हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, जो कि कहता है कि V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए IR। आर को अलग कर लेते हैं, V ओवर I मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, V ओवर I इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू V ओवर I। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, R विल बी इक्वल टू V कितना है 60, I कितना है 2, R विल बी इक्वल टू 2 का टेबल आता है 30 ओम्स। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है ओम। ठीक हो गया जी, 2 एग्जांपल्स हो चुकी हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, पेपर आने वाला आपका, तो आगे चलेंगे।
14.3 है पेज नंबर 100 पे, स्टेटमेंट पढ़िए, उसकी डिस्कस कर लेते हैं। 14.3 गिवन डाटा क्या है जी? ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जी, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल उसमें एक्सरसाइज में नहीं है, इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ज़रा देखते हैं क्या गिवन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज़ 1 मीटर, लेंथ गिवन है। अच्छा, एल से रिप्रेजेंट कर देंगे 1 मीटर, एंड इट्स डायमीटर इज़ 2 मिलीमीटर, डाया गिवन है जी वायर का 2 mm, डी इज़ इक्वल टू 2 मिली का क्या होता है 10⁻³ मीटर, प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा 9th में। फाइंड द रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करनी है रेजिस्टेंस। अब मसला क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। एल और ए तो हम यहाँ से चलो फाइंड करने के बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास रो गिवन नहीं है। रो क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ द वायर है वो किस मटेरियल से बनी हुई है। तो वो बनी हुई है जी कॉपर से। अब इसी के नीचे इसी पेज पे एक टेबल बना होगा नीचे कंडक्टर्स के सामने, वहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यूज गिवन है। तो आप रो के लिए वो वैल्यू देख लीजिए, वो होती है जी 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम्स मीटर। तो ये एग्जाम्पल इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उसने रो की वैल्यू दी नहीं है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे रो इज इक्वल टू 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम्स मीटर। ठीक हो गया, बस और कोई मसला नहीं है। अब सुनिएगा, अब वायर को अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो वो सर्कुलर शेप्ड है। उस सर्कल का सिर्फ हमारे पास डाया गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप कि अगर डाया गिवन है तो आप कैसे फाइंड करते हैं एरिया सर्कल का, पता है आपको? पता है, सोचें। वी नो दैट दो तरह से हम कर सकते हैं कि आप पहले ये जो डाया गिवन है उसको रेडियस में कन्वर्ट करिए और फिर एरिया का फार्मूला लगा दिए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने बचपन में, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो तरीके हैं। डाया गिवन है 2 से डिवाइड करिए, रेडियस फाइंड करके पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। नहीं करना तो आप यहाँ पे देखें ना, मैंने आपको बताया था कि ए इज इक्वल टू पाई, रेडियस क्या होता है, डाया का हाफ होता है, डी ओवर टू होल स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू डाया आपके पास गिवन था तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो अगर डाया गिवन है और आपने एरिया फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, याद करिएगा। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेन फार्मूले में एरिया चाहिए, हमें डाया नहीं चाहिए। तो लिखेंगे वी नो दैट A is equal to pi d square divided by 4. Putting the values we have, A will be equal to pi की वैल्यू आपको याद है 3.14, D आपके पास कितना गिवन था, ये था 2 multiply 10 raised to the power -3 whole square divided by 4. So A will be equal to 3.14 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है आजकल 4, 10 पर -3 इंटू 2, पार से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल। सो एरिया विल बी इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -6। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एक तो हमने मसला हल कर लिया एरिया वाला भी, और जो रो थी वो हमने टेबल से देख लिख ली। वो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। सारा टेबल तैयार करना, वहाँ से MCQ आता है, लाजमी तैयार करिएगा। ठीक है अब आप फार्मूला लगा सकते हैं तो लगा देते हैं। लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, R विल बी इक्वल टू रो कितना है जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी है 1.69 मल्टीप्लाई 10 इज द पावर -8। ओके, एल आपके पास कितना था 1 मीटर, ओवर ए आपके पास क्या है 3.14 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -6। ओके, तो 10 की पावर्स को मैं आपको बताता रहता हूँ, कुछ छेड़ते नहीं है। ठीक है जी, 1.69 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3.14 से, डिवाइडेड बाई 3.14, आंसर आपके पास आ गया 0.538 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -8 है, -6 ऊपर आगे क्या हो जाएगा +6। R विल बी इक्वल टू 0.538 को क्या लिख सकते हैं, ना 54 लिख सकते हैं। 5 से बड़ा है 8, तो हमने क्या किया कि पहले जो डिजिट उसमें 1 ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर क्या आ जाएगा -2 ओम्स। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं उतने 10 की पावर नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखें जी 5.4
मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
R इज इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 ओम्स। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जी, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 102 पे दो वो जो कम्बिनेशन है, जिस तरह कैपेसिटर्स के हमने कम्बिनेशन डिस्कस किए थे, रेजिस्टर्स के भी किए थे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में, तो वही कम्बिनेशन एक सीरीज़ होगा, एक पैरेलल होगा, वही सारा सीन है। सिंपल, मुश्किल नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर है जी 102, एग्जाम्पल 14.4। दिस इज डन। 14.3 इज डन जी। 14.4 की बारी आ चुकी है जी। गिवन डाटा 14.4, इफ टू रेजिस्टर्स ऑफ 6 किलो ओम्स, R1 की वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 6 किलो ओम्स। R1 इज इक्वल टू 6 किलो का मतलब क्या हुआ? 10 रेज द पावर 3 ओम्स। R2 भी गिवन होगा लाजमी, कितना गिवन है? 4 किलो ओम्स। लिखेंगे 4 किलो ओम्स। R2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 ओम्स। आर कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, सिंगल पाथ होने की वजह से, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। कितना वोल्टेज है बैटरी का? V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड हमने करना है जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन तो हमने सिर्फ आई फाइंड करना होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या रहती है सीरीज कम्बिनेशन में? सेम रहती है। ठीक है, परेशान नहीं होना। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि हमें V1 भी फाइंड करना पड़ेगा और V2 भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं। तो लिखेंगे V, पहले ये पार्ट हम हल करने लगे हैं। नो दैट, हम जानते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दो ही हैं तो दो ही, दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल। R विल बी इक्वल टू R1 आपके पास कितना है? 6 प्लस R2 कितना है? 4। R विल बी इक्वल टू 6 प्लस 4 10। यूनिट किलो ओम था, तो यहाँ पे क्या आएगा? किलो ओम आएगा। ठीक हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है जी, आपने फाइंड करना है I। लिखेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ, जो कि कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। आपने फाइंड करना है I, तो R उधर मल्टीप्लाई तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड। V ओवर I इज इक्वल टू V ओवर R इज इक्वल टू आई आर। I इज इक्वल टू V ओवर R। आप टोटल करंट फाइंड करें तो रेजिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू या टोटल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू V आपके पास कितना गिवन था? 10, और R ही आपके पास कितना गिवन था? 10 किलो ओम्स। 10 इज बार 3, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस 3 ऊपर जाके क्या हो गया? -3 एम्पेयर्स। और ये जो 10 पर -3 है, ये आप पहले देख चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मिली। सो आंसर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर्स। ठीक हो गया। सी पार्ट में हमने V1 और V2 फाइंड करने, तो आप लिखेंगे अगेन यूजिंग अहम्स लॉ, जो कि होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब दो रेजिस्टर्स हैं बाबा, तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टर, सो ना जाइएगा। पहले रेजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा? फार्मूला V1 इज इक्वल टू आई आर वन। मैंने I के साथ 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन था, तो करंट की वैल्यू सेम रहती है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव V1 इज इक्वल टू I, आपके पास कितना आया? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -3। R1 आपके पास कितना था? 6 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 3 प्लस 3 -3 कैंसिल। V1 इज इक्वल टू 6 1 टाइम्स 6 वोल्ट्स। सिंपल। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फॉर सेकेंड रेजिस्टर। दूसरे रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू आई आर टू। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव V2 इज इक्वल टू I आपके पास कितना था?
1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 और R2 आपके पास कितना था बाबा 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 प्लस 3 -3 कैंसिल 4 1 टाइम्स 4 वोल्ट्स। ठीक हो गया जी। सीरीज कम्बिनेशन के लिए हो गया। इसके बाद पैरेलल कम्बिनेशन का होगा, इसको जल्दी से नोट फरमा लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट है जी 14.5। थोड़ी सी एग्जांपल्स रहती हैं, जल्दी 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 करते हैं, पेपर आ रहे हैं आपके, जल्दी करेंगे, जल्दी करते हैं जी। 14.5 103 पेज नंबर है जी। आ जाएंगे 103 पे। इफ इन द सर्किट 14.13 देखें, फिगर सामने पैरेलल वाले पेज पे बनी है 102 पे। उस फिगर में पैरेलल कम्बिनेशन है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में उसने कह दिया है कि R1 इज इक्वल टू कितना है 2 ohms, R2 इज इक्वल टू 3 ohms और R3 है 6 ohms। वोल्टेज कितना गिवन है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। क्या फाइंड करना है आपने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE आपने फाइंड करना है, फिर आपने फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है तो करंट डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या हुआ, हमें I1 भी फाइंड करना पड़ेगा, I2 भी फाइंड करना पड़ेगा और I3 भी फाइंड करना पड़ेगा। घबराना नहीं है। और सी पार्ट में उसने कह दिया कि वोल्टेज भी फाइंड करो। ठीक है जी। टोटल करंट उसने कह दिया फाइंड करो। टोटल करंट में हम तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। टोटल करंट फाइंड करें। आई हमने क्या करना है, फाइंड करें। जब उसने वोल्टेज नहीं कहा, गलती से तो नहीं लिख दिया उसने, नहीं जी ने गलती से नहीं लिखा, तो उसने करंट ही कहा। ठीक है, टोटल करंट फाइंड करिए, आई फाइंड करिए। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट पैरेलल कम्बिनेशन के लिए फार्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। फार्मूला होता है 1/, RE इज इक्वल टू 1/, R1 प्लस 1/, R2 प्लस 1/, R3। 3 है तो 3 तक ही जाएंगे। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव 1/, RE इज इक्वल टू 1/, R1 कितना है 2, R2 है 3, R3 है 6। 1/, RE विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 6। जब डिवाइड होगा 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 इंटू 6। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 6। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू 3। सिंपल हल कर लेंगे जी। वैसे एलसीएम भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 1/, RE विल बी इक्वल टू 6 3 टाइम्स 18, 6 2 टाइम्स 12, 2 3 times 6 over 2 3 times 6 6 6 times 36. So 1/, R will be equal to 18 plus 12 30 plus 36/36। दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 1/, R is equal to 1। This implies that RE will be equal to 1 ohm। ठीक हो गया जी, सिंपल। RE हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने फाइंड करने हैं तीनों करंट। तो लिखेंगे यूजिंग बी पार्ट। अब हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग ओहम्स ला, जो कि क्या कहता है, कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। हमको I चाहिए तो I को अलग कर लेंगे, कोई मसला नहीं। R को इधर ले आए, R मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। V/R इज इक्वल टू आई, और I इज इक्वल टू V/R। फिर वही कहानी फॉर फर्स्ट रजिस्टर, फार्मूला हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V/R1। मैंने V के साथ 1 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन में डिवाइसेस डायरेक्टली अटैच होती हैं बैटरी के साथ, तो वोल्टेज विल बी सेम। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव I1 इज इक्वल टू V, आपके पास कितना गिवन था, V 6 वोल्ट्स। R1 आपके पास कितना था 2, 2 3 टाइम्स 6। सो I1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। अब आप उसी तरह फॉर सेकेंड रजिस्टर, फार्मूला क्या बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू V/R2। V के साथ 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पैरेलल कम्बिनेशन है। V कितना है 6, वोल्टेज सेम रहता है। R2 आपके पास कितना है 3। सो I2 विल बी इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6, 2 एम्पेयर्स। अब आप लिखेंगे फॉर
थर्ड resistor I3 is equal to V over R3. Putting the values we have, I3 is equal to V आपके पास था 6, R3 आपके पास कितना था 6, 6 से 6 कैंसिल, I3 is equal to 1 एम्पेयर। अब उसने अब कह दिया कि टोटल करंट भी फाइंड करो। ओहो हो, बड़ा मुश्किल काम कह दिया है। तो लिखेंगे I will be equal to, तीनों को जमा कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, I1 कितना था 3 प्लस I2 कितना था 2, I3 कितना था 1, ऐड कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल करंट 6 एम्पेयर्स। ठीक हो गया जी। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी, नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आगे ढूंढे 14.6 हम पहुंचते हैं इरेज करके, जल्दी जल्दी जल्दी, देयर इज नो टाइम। पेज नंबर है जी 105 पे 14.6 की स्टेटमेंट पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। 14.6 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, गिवन डेटा क्या है जी, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर्स I इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर्स पासिस थ्रू अ बल्ब, वोल्टेज आपके पास कितना है उसके अक्रॉस 6 वोल्ट्स, और टाइम कितना गिवन है, T इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब, W फाइंड करना है आपने, ठीक है जी, इसे भी शो कर सकते हैं, मसला नहीं है। आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, आपने फाइंड करना है R। नहायत सिंपल है जी, सिंपल लेकिन तब होगा जब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आते होंगे, हमें तो आते हैं इसलिए करा रहे हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, वी नो दैट W इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT, जॉल्स लॉ से पता है ना, या फ्रॉम जॉल्स लॉ लिख सकते हैं। अब दो तरह से न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, V गिवन I गिवन आप R फाइंड कर लो, या आप क्या करो कि इस फार्मूले को थोड़ा सा तोड़ लो। पहली बात आपको समझ आनी चाहिए कि आपके पास V गिवन है, I गिवन, आप ओम्स लॉ लगा के R फाइंड करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करके W फाइंड कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना तो आसान तरीका क्या है कि आप ये जो है इसको तोड़िए, I स्क्वायर है तो I इंटू आई लिख सकते हैं ना, साथ R है और T है। अब देखिए सिंस आई आर, ये जो आई आर है ये किसके इक्वल होता है, V के इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, देयरफॉर W इज इक्वल टू आई, इस आई आर की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, साथ आ जाएगा T। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, W विल बी इक्वल टू आई कितना है बाबा 0.5, V आपके पास कितना था 6, टाइम कितना था 20। ठीक हो गया जी। तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं मैनुअल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.5, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया 60। वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल। ठीक हो गया जी। अब आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस, आर आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो वो आप ओम्स लॉ, अगर आप दूसरे तरीके से करते आप आर पहले फाइंड कर लेते, उस तरह भी कर सकते हैं कि मसला नहीं है। ओम्स लॉ लगाएं, V इज इक्वल टू आई आर, तो लिखेंगे फ्रॉम या यूजिंग ओम्स लॉ, जो कि क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। आप आर को अलग कर लें, आई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, R इज इक्वल टू V ओवर I। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, R विल बी इक्वल टू V कितना था, V था 6 और I कितना था 0.5, तो डिवाइड कर दे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 12 ओम्स। R इज इक्वल टू 12 ओम्स। ठीक हो गया, नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, एक और हो जाएगा, चेक करते हैं। हाँ जी हो जाएगा, 14.7 हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, हो जाएगा। इकट्ठे नोट करिएगा, लिखेंगे 14.7 गिवन डेटा। क्या है जी, उसने क्या दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 500 ohms, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 500 ohms। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, क्या फाइंड करनी है, पावर वोल्टेज गिवन है V इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स, आपने फाइंड करनी है पावर। बहुत सिंपल, इंतहाई आसान है जी। लिखेंगे पावर के तीन फार्मूले मैंने आपको याद करवाए थे, क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। अकॉर्डिंग टू द डाटा जो मर्जी लगा दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। ठीक हो गया, तीन फार्मूले वैसे मैं लिख देता हूँ आपको याद रहे, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर,
P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जो भी अकॉर्डिंग टू द डाटा आपको मुनासिब लगता है आप उसको लगा सकते हैं। अब आपने फाइंड करना है P पुटिंग द वैल्यूज़ वी हैव, आर इज़ इक्वल सॉरी P इज़ इक्वल टू वी आपके पास कितना है 250, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आपके पास कितना था 500। सो P विल बी इक्वल टू 250 का स्क्वायर ले लेंगे जी, आंसर आ गया 62500 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 से कैंसिल, 625 हमने इसको 625 को 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आपके पास P इज इक्वल टू 125। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड भी बोलते हैं और उसको मिला के क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। सो P इज इक्वल टू 125 वाट्स। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी। इसके बाद एक न्यूमेरिकल रहता है 14.8, वो हम डिस्कस करने लगे हैं जल्दी से, टाइम नहीं है ना, आपका पेपर आ गया। लास्ट एग्जांपल है चैप्टर नंबर 5 की, उसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 9 की एग्जांपल्स। वो थोड़ी सी हैं, वो फ़ौरन डिस्कस कर लेंगे। ये आखिरी चैप्टर था जिसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा थी। तो प्रॉब्लम है जी 14.8, लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या है जी, कैलकुलेट 1 मंथ कास्ट, आपने फाइंड करनी है जी प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टोटल कास्ट फाइंड करनी है। जो एनर्जी सेवर यूज़ हो रहा है उसकी पावर गिवन है 50 वाट्स, और रोज़ यूज़ हो रहा है 8 आवर्स। 8 आवर्स रोज़ यूज़ हो रहा है, तो महीने की हमने कास्ट फाइंड करनी है, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल टाइम मैंने कि 30 दिनों के लिए एज्यूम कीजिए ना, उसने यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसने क्या दिया 1 मंथ, तो हम 30 एज्यूम करेंगे डेज होंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 240 आवर्स। ठीक हो गया जी, टाइम हमने टोटल फाइंड कर लिया। एंड योर स्टडी रूम एज्यूम द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट और प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹12। हाँ जी, यही है। अच्छा जी, आपको पता है कि आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम कैसे फाइंड करते हैं? फार्मूला उसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है एनर्जी इन किलोवाट आवर का। ठीक है, जो आप लिखते हैं, वी नो दैट एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है जी, याद करवाया था, पावर इन वाट्स मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, या नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये जो हम लिखते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारा जो बिल कैलकुलेट होता है इसी फार्मूले से होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड ही है ये हमारे पास। ठीक है जी, तो टोटल पावर होती है वाट की, जितने टाइम के लिए यूज़ हुई है उसको डिवाइड करते 1000 से हमारे पास आंसर आ जाता है। पावर इन वाट्स हमारे पास कितनी है 50, टाइम इन आवर्स हमारे पास पूरे महीने के लिए कितने हैं 240 डिवाइडेड बाय 1000। 2 1 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी 24 मल्टीप्लाई 5, आंसर आपके पास आ गया 120 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल, सो एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 12, या इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। अब टोटल यूनिट्स 12 हैं, एक यूनिट की प्राइस 12 है, तो आपको टोटल कास्ट चाहिए, तो आप लिखेंगे टोटल कास्ट इज इक्वल टू जो टोटल यूनिट्स हैं 12 हैं, उसको एक यूनिट की कास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको बस टोटल बिल आ जाएगा। सो टोटल कास्ट विल बी इक्वल टू, क्योंकि हमारे यहाँ करेंसी चलती है रुपीज़, तो रुपीज़ में हमारे पास आंसर आएगा कितने आ गए जी हमारे पास 12 टाइम्स 144। ठीक हो गया जी, दिस इज़ योर आंसर। तो ये एग्जांपल्स थे चैप्टर नंबर 5 की। इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 9 की और चैप्टर नंबर 6 की। वो 6 की आई थिंक एक ही एग्जांपल है, 9 की 2-3 एग्जांपल्स हैं, डिस्कस कर लेंगे उनको भी इंशाल्लाह। इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।